हाँ, हाँ, यहाँ पे हैं कुछ, चलो जो बंदे हैं ना शरीफ शरीफ बने हुए उनको भी करना पड़ेगा। अभी देखना सबने गायब हो जाना जब ऐसी बात हुई तो। मज़े सबने लेने हैं, मज़े सबने लेने हैं, रिस्क नहीं किसी ने लेना। कोई नहीं हम करेंगे, फिर भी हम करेंगे। वालेकुम सलाम। Depressing weather. But Nafe, rain always depresses me. It is a type of depression. हाँ, ये भी वैसे ठीक है, ना हो तो फिर सर्दी ना आए। अच्छा, have you received date sheet? अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अभी आपकी क्लास में 13 स्टूडेंट प्रेजेंट है, चलें क्लास के एंड तक 20 हो जाएंगे, बाकी क्लासेस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब मुझे अटेंडेंस रिसीव होती है उसमें तो पूरी की क्लास पूरी क्लास प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं स्टूडेंट? मैम ये मैजिक होता है। महानूर, तो मुझे इस मैजिक का तोड़ भी पता है। मैम इसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। नहीं, I think I have to submit manual attendance as well. अच्छा, कल की क्लास में जिन सेमेस्टर के साथ थे सिर्फ 16 स्टूडेंट प्रेजेंट थे और मुझे 46 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हुई है। और आज उसी क्लास के एक स्टूडेंट ने 7 दिसंबर की आज मार्क की है। मैं समझी थी जिंदगी में ट्रॉमा और ही किस्म का होता है, पर ये तो डिफरेंट टाइप का ट्रॉमा है, इसका तो कोई सोल्यूशन ही कोई नहीं। अल्लाह इज ऑल पावर। ये जो शहर है ना, इससे अल्लाह ने जान छुड़ानी है हमारी। एंड इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमने पढ़ फिलिप सिडनी को। अच्छा, वो तो मैंने ट्रांसफर कर दिया फाइनल टर्म्स को। क्योंकि मैम टीएस इन मिड होता है यू थोड़ा। विल हैव, नहीं जी, in midterm you will have to attempt Aristotle's The Poetics and Iliad, only two writers. मैम टीएस I have थोड़ा saved two difficult right. है।
आज उसी को ही दोबारा रिपीट कर सकते हैं हम? उसको क्या जी, हम उसी को ही रिवाइज करने लगे, इलियट को और अरिस्टोटल को। एक आज करेंगे, एक कल करेंगे। क्लास इज जीनियस लाइक मी। अच्छा, मुझे जरा आपकी ना वो सिलेबस, लेट मी ओपन योर सिलेबस, इट्स सेमेस्टर। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं कि हाउ यू कैन डिफाइन हमाशिया। ट्रेजिक फ्लो। And fall of a tragic hero. फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, हीरोइन का Hero or जस्ट अ heroine. मिनट क्लास। क्लास ये फॉल ट्रेजिक सिर्फ हीरो का ही होता है, फीमेल का नहीं हो सकता? Protagonist का होता है. चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। Yes. क्योंकि यहाँ पे हम वुमेन सिग्निफिकेंस को क्यों इग्नोर करें, डिनाई? दे आर आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। Ma'am, fall of a main character. यस, इट फीमेल। अच्छा, so basically Aristotle's tragic hero and Hamartia both go side by side, ठीक है? So if, as he says, that a character must be a good or better, ठीक है? तो by saying this, actually what he wants to convey, कि जो if do you think that a bad character cannot commit an error of judgment? Like, for example, do you think a villain can commit an error of judgment? ये विलन के पार्ट पे पॉसिबल है या सिर्फ हीरो के पार्ट पर ही पॉसिबल है? अच्छा नाफे, how you can define it? थोड़ी सी with examples. How it is possible that a villain goes for an error of judgment? He commits an error of judgment. लेकिन विलन तो होता ही विलन है. Yes, villain तो होता ही villain है. He has to suffer as well due to his manipulation and misdeed. उसने तो सफर करना ही करना है, ठीक है? If we take Macbeth, जी मैम, क्या जो एक विलन है वो भी ट्रेजिक हीरो हो सकता है किसी प्ले का? तो जो मैकबेथ है, एक्चुअली मैकबेथ इज अ नोबल मैन, ठीक है? ही इज हीरो कम विलन एंड विलन कम हीरो. मैम वो बायरोनिक हीरो होगा ना?
क्या होगा? बायरोनिक हीरो, मैकबेथ? जो विलन टाइप होता है वो बायरोनिक होता है ना। यस, ऐसे ही होता है। और ये वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन मैनी मूवीज, जिसमें हीरो जस्ट प्ले द रोल ऑफ अ विलन एज वेल। ठीक है, तो बायरोनिक हीरो किस टाइप का होता है? मुझे जरा जिस स्टूडेंट ने बताया वो उनसे पूछने था कि बायरोनिक हीरो होता कौन है। किसने बताया है? मैम फरहा ने। कला अरूज फातिमा, अच्छा। Byronic hero, I think a person is who rebels against the norms of society and क्लास गायब कहाँ हो जाती है? मैम जो बायरोनिक हीरो होता है ना वो उसका विलनिश करेक्टर होता है, विलन टाइप होता है वो, लेकिन वो होता हीरो है। वो लीड कर रहा होता है किसी भी सिचुएशन को। Yes, ma'am. And Lord Byron has जो introduced Byronic hero in his writing. बायरोनिक हीरो जो है ना वो लीड कर रहा होता है किसी भी सिचुएशन को, लेकिन उसका basically Byronic hero is like an anti एक एक वन बाय वन बताया करें। मैम विलन होता है वो, विलन, उसके डीड्स जो हैं वो विलन जैसे होते हैं, लेकिन वो लीड कर रहा होता है किसी भी सिचुएशन को। So we can say that Macbeth is like a Byronic hero because he rebels against his master, ठीक है, and he hides many secrets from the present and from the past as well. ऐसे ही है Excuse me, ना? मैम। If you मैम have studied, अगर आपने जी मैम मैकबेथ बेसिकली एक एंटी हीरो नहीं है, क्योंकि वो उसमें करेज नहीं होती वो किल करने की, तो दैट्स व्हाई ही इज एंटी हीरो, ना कि बायरोनिक हीरो। या बायरोनिक हीरो एंटी हीरो एक ही हैं? मैकबेथ सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। बेसिकली हम एंटी हीरो भी किसको कहते हैं? अब एक क्वेश्चन से वी कैन जनरेट अदर क्वेश्चन। तो एंटी हीरो कौन होता है? मैम एंटी हीरो इज अ पर्सन हु डजंट हैव heroic qualities, powerful or you can say commanding, who can command someone. मैम But एंटी हीरो विलन होता है। Macbeth was मैम आप सही कह yes, रही हैं। Macbeth was so बायरोनिक हीरो है मैकबेथ, Macbeth क्योंकि was उसमें so कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स powerful, हैं। हाँ है, और he was so powerful. If you watch a movie on YouTube, truly speaking, you will get involved in that movie. इतनी अच्छा उन मतलब कि जो करेक्टर था, जो उसकी प्रेजेंटेशन थी, डायरेक्शन थी, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैकबेथ तो मैकबेथ है, नो वन कैन कंपेयर हिम। बट मैम तो बेसिकली मैकबेथ जी मैकबेथ किल तो नहीं करना चाहता, उसकी वाइफ उसे परस्यूट करती है, इसकी वजह से वो किल करता है ना उसे। वो खुद तो किंग को किल नहीं करना चाहता, तो उसके उसके अंदर इतनी करेज नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वो अपने किंग को कत्ल कर दे, तो उसकी वाइफ उसे परस्यूट करती है, दैट्स व्हाई इज एंटी हीरो। वो तो फिर ऐसे ही है ना, वो जो उसकी उसने अपने पास एक नाइफ रखा होता है, तो उसमें हम देखते भी और पढ़ते भी कि हाउ ही यूजेस दैट नाइफ। ठीक है, बहरहाल बताने का पर्पस ये है कि माय क्वेश्चन वाज, जो मैंने नाफी से पूछा था कि कैन अ विलन कमिट एन एरर ऑफ जजमेंट, ये था ना मेरा क्वेश्चन। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इज इट पॉसिबल कि विलन कैन commit an error of judgment, he can misunderstand
अदर, ये मुमकिन है? मेरे वेरी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नाफे बात ये है कि if a villain commits an error of judgment, then there is no difference between a hero and villain. ठीक है, villain is always surrounded by his ambitions, actions and thoughts. villain वही होता है, उसने वही करना होता है, एम्स जो उसके हार्ट और माइंड में होता है, जो जिसको वो परसू कर रहा होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग विलन नेवर गोज फॉर एन एरर ऑफ जजमेंट। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय अ विलन। ठीक है, इट इज ओनली हीरो हु कमिट्स हमार्शिया। ठीक, अच्छा, अब बात यह है कि और अरिस्टोटल आल्सो सेज दैट a character should be good or possible he must be better. तो फिर अगर if he is a good or better then he cannot be a villain. ठीक है, further he says like the painter the dramatist sketches his character to that the quality of goodness shine out of clearly in life. तो dramatist is just like a painter who paints his character in order to give an expression of his status and standard. ठीक है, तो हम जब एक ड्रामाटिस्ट को एक पेंटर के साथ कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स दैट द होल कैरेक्टर शुड लुक लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, then Aristotle says that the dramatist examines the qualities which the tragic hero must have. ठीक है, अब we have some qualities which a tragic hero should possess. तो बात फिर यही है कि वो क्वालिटीज एक कैरेक्टर में होंगी, then we can title him that he is a tragic hero. ठीक है, तो we never say that he is a tragic villain. ऐसे तो विलन नहीं होता, जो किसी एक स्टूडेंट ने कहा था। सही बात है मैम। ओहो, आज तो सब कुछ सही हो रहा है। अच्छा, so as Aristotle says that the function of tragedy is to arouse the emotions of pity and fear. ठीक है, and he also says that a hero, our emotions of pity and fear can be aroused if a hero possess these qualities. ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि while reading a play or novel, कभी it happen to you, ऐसा कभी आपके साथ होता है कि एक विलन के साथ ट्रेजेडी हो और we feel pity and fear for him? ऐसा हुआ है कभी? मैम अभी हमने Yes, ज्यादा बहुत कम होता है ऐसा मैम। मैम लेकिन फेवरेट हीरो हो तो फिर होता है। नहीं, no, I am not talking about hero, I am talking about a villain. कि एक villain, when a villain meets to his tragic end, do you feel pity or fear for him? मैम समटाइम्स। अच्छा, why sometimes? वो फिर आपको पसंद होगा एज अ विलन। मैम इसके बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं। लेकिन मैम किसी जगह पे ऐसा होता है कि विलन भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, हीरो के खिलाफ तो बहुत बुरा होता है, लेकिन कहीं कहीं उसकी अच्छी क्वालिटीज दिखाई जाती है, कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, तो इसीलिए शायद वो तरस आ जाता है हमें उनपे। So मैम it's all समटाइम्स about इसलिए होता है
क्योंकि हम तो हम अच्छे हैं ना, हमारे दिल अच्छे हैं। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। ये सारी हमारी ह्यूमैनिटी है कि वी फील पिटी फॉर अ विलन एज वेल। यस मैम। ठीक है। अच्छा, आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। सम जैसे आप लोग भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो हमारी कुछ क्लास फेलोज होते हैं जिनकी हमारे साथ नहीं बनती, नहीं ना बनती। नाफे की तो बनती है, मैं लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो कभी कभी हमारी जब उनके साथ नहीं बनती तो वो आइसोलेट हो जाता है, तो हमें भी वी फील पिटी फॉर हिम। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे और वेरी नेक्स्ट मोमेंट उस क्लास फेलो की तरफ से कोई ऐसा हमारी पर्सनैलिटी को लेकर कमेंट आ जाता है कि वो जितना हमारा पिटी होता है ना, वो एग्रेशन में बदल जाता है। जी मैम, जब ग्रुपिंग टूटती है फिर नाफे को सबसे ज्यादा पता है कि क्या मसले होते हैं। हाँ। तो बात फिर वही है कि अरिस्टोटल ने भी ये जो अपनी थेरीज दी है, उसने भी जर्नल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके ही उसने अपनी थेरीज को जनरेट किया है। उसने भी इडिपस रेक्स को देखा था, then he came to know that about the quality of a tragic hero. ठीक है। then he says a tragic hero should be good, if not good enough for the fall of perfectly good man from happiness into misery. अगर वो इतना हाई क्वालिफाइड, मतलब कि इतना बेटर गुड इनफ नहीं है, देन ही इज नॉट आर ट्रेजिक हीरो। बात फिर वही है कि he must be a great man, he must possess some qualities, he must know how to handle his state affairs, his family affairs. वो इतना by nature good होना चाहिए कि when he falls everyone feels pity for himself. ठीक है। Because if he is not a good man and if he doesn't possess good qualities, then it means it will not arouse emotions of pity and fear in the audience. ठीक है। अच्छा, ओके। एक दफा आपका पेज नंबर बता दें काइंडली। वो पेज नंबर आपके पास तो नहीं, वो तो मेरे पास ही बुक है। मैम आप मैं तो पॉलिटिक्स ये में से नहीं जस्ट पढ़ा? रिवाइज कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, बुक तो पोइट्रिक्स कोई और बुक है, तो ये तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए ट्रेजिक हीरो। ये नोट्स में वैसे मैं आपको दे दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, मैम हम मिड्स में कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? वो मैंने आपको सिलेबस सेंड तो किया है। मैम वो हम मैम बुक जहाँ से से आप करेंगे जो आपने हमें लगवाई है, कि जो आप नोट्स ऐड देंगे? जरा क्लास जब होल्ड करें। सुन रहे मेरी बात? यस मैम। अच्छा, मुझे लगता है मैं शायद इसको मैंने ऑफ कर दिया है। ये मेरा है ना मिड टर्म सिलेबस, उसमें मैंने लिखा हुआ है रीड ऑल द गिवन नोट्स। जितने भी मैंने आपको पोएटिक्स और इलियट के नोट्स दिए हैं, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन उसी में से करनी है। 20 तो एमसीक्यूज आने हैं। मैम जीसीआर पे लेकिन नोट्स अपलोड नहीं है। उसमें नहीं है नो मैम। इलियट्स एस नहीं, समरी उसमें फॉर एग्जाम। तो नोट्स वैसे मैंने आपको, अच्छा ठीक है, वो मैं दे दूंगी, लेकिन वैसे तो मैंने नोट्स आपको दिए नहीं हुए। अच्छा ठीक है, फिर ये मैं आज रात तक ही करूंगी। अच्छा, एज हमाशा इज एन एरर ऑफ मिसकैलकुलेशन। ठीक है, बट द एरर में अराइज इन 3 ways। इसके भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। ये नहीं हो सकता कि बैठे बैठे
I commit an error of judgment. ठीक है? It has 3 categories, so it can be committed in 3 ways. From, for example, it may arise from ignorance. ठीक है? When we are ignorant of some reality, we commit hamartia. Then there is our hasty or careless nature or view of view. ठीक है? When we are hasty towards some issues or situation, we always commit an error of judgment. First is ignorance, second is our hasty or careless nature. ठीक है? Thirdly, we commit an error without knowing the truth. So we commit it in anger or passion. So it is applicable to in Othello, without knowing the truth, in anger and passion, he goes against his wife Desdemona. ठीक है? अच्छा, a critic says that hamartia is not a moral imperfection with moral faults, is an error of judgment, whether arising from no some. ठीक है? अब बेसिकली जब अभी if we analyze our discussion or previous discussion, we come to know that hamartia is a moral imperfection, ठीक है? With moral faults, ठीक है? But some critics, or it is an error of judgment, but some critics says that in fact it is not a moral fault or moral imperfection. In fact, it is a character personality trait. ठीक है? ये हमारा पर्सनैलिटी एरर होता है when we go for hamartia or we commit an error of judgment. मतलब he means to say it is not inborn or innate, it is our personality trait or personality defect. बात समझ लगी है? बाकी क्लास को Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो now here he gives the example. Yes, ma'am. एक दफा दोबारा बता दो. Hamartia is not moral imperfection with moral faults. वो मतलब हमें यही पता है, हम ये समझते हैं कि अगर we have committed hamartia तो it is our moral imperfection or moral faults. लेकिन a critic or some critics say that in fact hamartia is our character trait or personality trait. ये it is part of our personality. It is not inborn. ये हमारी पर्सनैलिटी का फॉल्ट होता है when we commit hamartia. ठीक है? Here he gives the example of Oedipus again, as he married with his mother and killed his father. ठीक है? Yes, ma'am. So it is his personality trait or personality fault that he goes for it. So further critic says that hamartia is an error. ठीक है? or a series of error. ये नहीं कि सिर्फ एक mistake, I have committed one single mistake. So you title me, give me the title of hamartia that she has committed hamartia or she goes for an error of judgment. ठीक है? एक single mistake से you cannot say or you cannot judge myself that I have committed hamartia. In fact, hamartia is an error or a series of error. One by one, step by step. ठीक है? मैम अगर आप कमिट करेंगी तो हम आपको ट्रेजिक हीरो कह सकते हैं?
सिर्फ एक एरर से नहीं कह सकते, एक मिस्टेक से नहीं कह सकते। आई नहीं, मस्ट अगर आप ज्यादा commit मिस्टेक्स several mistakes। अगर मैम आप इसके सेवरल लिए करेंगे प्ले करना पड़ेगा। इसके लिए मैम इसके लिए एक प्ले परफॉर्म करना पड़ेगा ना, उससे पता चलता है। वो प्ले परफॉर्म करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। बात फिर वो ये कि मैंने वो जिस दिन हादम हुसैन का इंसिडेंट हुआ था, तो आई टोल्ड यू डैट के ट्रेजेडीज तो एवरीडे होती है हमारी लाइफ में, लेकिन हीरो कितना, उसका स्टेटस कितना हाई है, तभी हमें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो बात फिर ये है कि इफ आई कमिट वन मिस्टेक और मैनी मिस्टेक्स, यू कैन नॉट judge me, or you cannot say that I have committed hamartia until and unless it is not being viral by someone. तो मैम ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ ना, तो फिर हम इसको ट्रेजिक हीरो तक ही क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? वो रिस्ट्रिक्शन इस वजह से है कि a tragic hero must belong to a high or elite class। बात ही यही है ना। हमारी सराउंडिंग्स में we have many people who have been living a tragic life. There is no solution to their tragedy or worries, ठीक है? They suffer alone, they experience it alone. So why it is not highlighted by anyone? Because he or she is not a people, or he or she doesn't belong from a elite class। वो elite class का नहीं है, तो इस वजह से हमें उसकी ट्रेजेडी की इतना ना हो नहीं है ना, ठीक है? तो so tragedy or hamartia is unique to a person who belongs to elite class, a man who is of high standard, high status। हमारी और आपकी क्या वैल्यू है? मैम अच्छा, फिर तो ये here प्रेजुडिस हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन भी हो जाएगी। तो कंट्राडिक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ और पर्सनैलिटी, ऐसा ही है, लाइफ में ऐसा ही होता है। If for example, if there is a family member who has been suffering from 10 or 2 years due to some tragedy, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो फैमिली डजंट पे अटेंशन, अच्छा इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर सेम ट्रेजेडी किसी और के साथ हो जाती है, फैमिली में कहीं और दूर, किसी कजन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, तो उसकी बहुत पेन फील करती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हम इसको क्या कह सकते हैं? संगदिली कह सकते हैं ना। So it is part of life again। लेकिन मैम जो अरिस्टोटल की writer- डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है, उसमें तो यही लिखा है ना, एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट्स जो कि हमें पीटी ऑफ ईयर अरोज कर जाता है। वहां तो कोई कंडीशंस नहीं ना लिखी होती। नहीं, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट, लेकिन वो जो हमारा इंसिडेंट है, इट मस्ट हैपन टू अ पर्सन who belongs to elite class। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि एक लेमैन के साथ इतनी ट्रेजेडी होगी, उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा जितनी हमारे एक पीएम के साथ होगी, प्रेसिडेंट के साथ होगी। पीएम के वर्कर के साथ, असिस्टेंट के साथ कोई ट्रेजेडी होगी तो इट वॉन्ट बी हाईलाइटेड, लेकिन जब पीएम के साथ खुद होगी तो इट विल बी हाईलाइटेड। ऐसा ही है ना। लेकिन मैम ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी होती है ना। तो this I have told you and again I am telling you
दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी जिंदगी ऐसे ही है। बात समझ लगी है मेरी? ठीक है, अब नाउ critic says that tragic irony lies in the fact that hero may commit an error innocently। उसको नहीं पता होता, वो अपनी innocence में he commits an error unknowingly, he doesn't know, without any evil intention। अब उसको, ठीक है, at all, he is doomed no less than those who are depraved of sin and conscience। तो basically जब when we have a very noble man or noble hero, तो he commits error innocently, unknowingly and ignorant of the consequences or circumstances। इसी वजह से वो ये काम करता है। अब वो कह रहे Othello in the modern drama and Oedipus from the Greek are two perfect examples who, without any defects, acting in the dark and as it seemed for the best। के उसने भी यहाँ पे इटैलिक्स में एग्जांपल इडिपस और ओथेलो की दी है कि who remain while remaining in darkness without any defect, both committed an error because they were ignorant of the reality। ठीक, अच्छा, ट्रैजिक हीरो की थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस ही करना था, क्योंकि मैंने इसको इंडिविजुअली ट्रैजिक हीरो हमारे को तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन चीजें बार बार रिपीट ही होती हैं। और अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है, रेपुटेशन इज यूनिक टू द पोएटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैथारसिस। ठीक है, कोई ओके कह दिया करे, मुझे फिर लगता है मेरी क्लास बहुत स्लीपी क्लास है, सब सो रहे हैं। यस मैम, लिसनिंग। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे 2-3 मिनट दें, 2-3 मिनट की ब्रेक है, आई एम जस्ट कमिंग बैक। ठीक है, श्योर मैम। ओके मैम। ओके मैम। नाफे, अब बताएं मुझे कैथारसिस क्या होता है। इधर ही है। मुझे पता है बहन, मुझे पता है। क्लास के लायक बच्चे हैं आप। चुप करो सब। ओ आई नेमा जी। अभी तो मैम ने इतनी अच्छे से एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया है, समझा। हाँ मैम ने पूरा इसको अल्हम्दुलिल्लाह। डिटेल, अभी भी मैम बताने हाँ लग मुझे गई हैं। समझ आ गई, मैं तुमको समझ आ गई कि तुम्हें मैम ने आता है कि नहीं इतनी आता। मुझे तो रेफरेंसेस आता है, दी मुझे हैं, तो एग्जांपल्स दी हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहाँ से नहीं समझ मुझे तो आएगी। समझ ही इस सेमेस्टर में नहीं है कि कैथारसिस क्या होता है। तुम लोगों से पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, हमें भी आ गई है समझ, नाफे ने समझाया था दोबारा भी अच्छे से। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहें। नाफे तुम्हारे पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। नाफे उनको भी बता रहा है कि कैथारसिस क्या होता है।
वो दोबारा कभी इंग्लिश लिटरेचर नहीं रखेंगे वो। फरीहा वो स्कूल लेवल से ही लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, मैंने तो क्या कहते हैं, जो फीडर पीती थी ना उसके अंदर मेरा सारा ना लिटरेचर ही घुसा हुआ था, तो दूध के बजाय। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तो आता है, मैं तो आपकी नॉलेज चेक कर रही हूँ। फरीहा कैथारसिस ये होता है जो अभी आप इस टाइम कर रही हैं। देखो, मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता। तो मैं यहाँ पर ट्रेजिक हीरो। फिर हमारा कैथारसिस ना होता तो हम बायरोनिक हीरो बन जाते। हम फिर बायरोनिक हीरो बन जाते अगर हमारा कैथारसिस ना होता। वो तो हम अभी भी बने हुए हैं। अभी तो हम कैथारसिस कर रहे हैं ना। हो ही ना जाए कैथारसिस, एडे सी यार एडी मैम पर कहाँ पे गई हैं? मैम शायद चाय का कप लेने गई हैं। अब दोबारा नहीं आएंगी? आएंगी आएंगी, वो वापिस आएंगी। कल देखना, कल सब बच्चे हाजिर होंगे यहाँ पे, सबके कैमरे ऑन होंगे, लाइटें, हमने कल तबाहियां मचानी है। Keep quiet, Priha. ओके मिस अवेयरनेस प्रेसिडेंट। Class, are you there? Yes, ma'am. यस मैम जी यार। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ओए चल गया पता, चल गया पता। So, catharsis is when you reveal your inner self before someone. यही होता है catharsis. Is it the definition of catharsis when we reveal ourselves before someone? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो हम इसको इंटेंशनली करते हैं, अनइंटेंशनली करते हैं? दोनों तरह से। दोनों तरह से। मैम दोनों तरह से करते हैं, कभी मैम अनइंटेंशनली और कभी मैम इंटेंशनली। किसी के सामने ना भी करें, हम अकेले में भी कर सकते हैं कैथारसिस। तो फिर उसका क्या फायदा होगा? If in चोरी isolation, करना भी कैथारसिस है। मैम वो रूह को सुकून देता है। किस अच्छा, it gives a soothing effect to our soul or it leaves a soothing effect on our soul. ये On आप our कह रहे mind. हैं? यस अच्छा, तो backbiting is in fact not kind of catharsis. It is a kind of sin. यस मैम। So here unintentionally we removes other sin, we minimize other sin. ये जो हम किसी की बैक बाइटिंग करते हैं ना, तो हम तो उसके अच्छे अमाल में इजाफा करते जाते हैं और अपने बुरे अमाल में भी इजाफा करते जाते हैं। अच्छा, तो catharsis is Aristotle writes that the function of tragedy is to arouse the emotion of pity and fear, and in this way to affect the catharsis of these like emotions. ठीक है? Aristotle has used the term catharsis only once, but many and strange
There are many and strange interpretations of the word that have been given never since the Renaissance. कि अरिस्टोटल ने तो कैथारसिस की बहुत सारी डेफिनेशंस और टर्म्स दे दी हैं, बट इट वाज नॉट यूज्ड सिंस द रिनेसेंस. ठीक है, अब वो रिनेसेंस, ये तो इट इज अ लॉन्ग डिबेटेबल क्वेश्चन. तो तो बेसिकली रेनेसेंस इज अ रीबर्थ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So many critics says that catharsis is or has been taken to be a medical metaphor. तो कैथारसिस को मेडिकल टर्म में कैसे लेते हैं? मैम योगा करके. योगा करके? How it is possible that after doing वो तो yoga while मेडिटेशन के थ्रू अगर कैथारसिस हो रही है तो योगा भी हम कर सकते हैं, कह सकते हैं. now you will how explain it? मुझे तो नहीं पता. मैम आपने अगर कभी योगा हमें किया है? मैम अगर हम किसी चीज की हमें परेशानी है तो हम योगा करते हैं, हमें सुकून मिलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा कैथारसिस होता रहता है. अच्छा, चलें, मैं मान लेती हूँ, बट इन मेडिकल टर्म व्हाट डज इट मीन? कैथारसिस का मेडिकल टर्म से क्या लिंक है? मैम How you ऑब्वियसली will जब explain? कैथारसिस हो रहा है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल हो रहा है, तो हमारा डिप्रेशन कम हो रहा है. हम्म. तो अगर हम When डिप्रेशन के someone लिए कोई ऑब्वियसली मेडिसिन्स भी तो लेते हैं ना डिप्रेशन के लिए. तो अगर हम थ्रू हाँ कैथारसिस या मेडिटेशन के थ्रू करें तो हमें मेडिसिन्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बेसिकली कैथारसिस क्लीन्स और पर्जिस आवर सोल. ये हमारे सोल को क्लीन कर देता है. ठीक है, जस्ट लाइक यही मेडिसिन. काम तो मेडिसिन करती है ना. यही करती है. और मेडिसिन की जब आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं तो आपको ये भी पता है कि रात को आप उसको लेके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फेस पे स्वेलिंग हुई होती है. ये भी होता है. ठीक है. और same is the case with catharsis. When we reveal ourselves before someone, when we cleanse ourselves, so after extreme crying, so it leaves some effects on our face. होता है ना ऐसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इन सेंटेंस.
नाफे मैम किधर है? हम भी जाएं? टाइम तो हो गया ना। मैम को रिप्लाई करो, सिग्नल नहीं आ रहे। आपका मैसेज नहीं मिला। Class, are you there? यस मैम। अच्छा, यस मैम। माई यूपीएस इज नॉट वर्किंग। तो अभी लाइट ने एक झटका गया था जो साथ मुझे भी लग गया। मैम हम पैकेज लगा दें आपको? पैकेज क्या कह रहे हैं आप? ना फिर पैकेज मेरे पास बहुत होता है, लेकिन उसको सेट करने में, वो हॉटस्पॉट जाने में भी टाइम लगता ही है ना। तो अभी तो मैं अपनी विंडो ओपन कर रही थी तो लाइट आ गई है। So class, what when catharsis arouses the emotions of pity and fear, what does it mean? It purifies ourself and it purifies other self as well. ऐसे ही है ना? यस मैम। अच्छा, there's a critic who says, and in fact who rejects the idea that catharsis as used by Aristotle is a medical metaphor. ठीक है? He rejects this idea that catharsis is a term or like a medical metaphor because he says the theater is not a hospital. ठीक है? मैम इस बात की समझ नहीं आई मुझे। Okay. Previously, a critic says that catharsis can be used as a medical metaphor or medical term because it purifies ourselves. ऐसे ही है ना? But on the other hand, there is another critic who says that, in fact, he rejects the idea that catharsis is a medical metaphor or medical term because first, I have told you earlier that first we watch plays in theater, then it comes in printed form. So he says
थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल। थिएटर जो है वो हॉस्पिटल नहीं है वेयर वन प्योरिफाइज हिज सोल। catharsis is linked to our soul, not our physical body। ठीक है, तो इस वजह से he says that theater is not a hospital। समझ लगी है? यस नो मैम। मैम। ये जो नो कह रहे हैं उनको क्यों नहीं लग रही? मैम कैथारसिस का हॉस्पिटल से क्या ताल्लुक है? तो वो यही वो कह रहे ना, he rejects this idea that catharsis is a medical term or is a medical metaphor because theater is not a hospital। So if theater is not a hospital, how catharsis can be linked to a medical term or medical metaphor? ओके। आप लगी है समझ? यस मैम। अच्छा, वो तो आपके जैस कहने से भी मुझे बात समझ लग जाती है। So basically purification of soul aims to instruct our moral values and moral learning। तो catharsis also, catharsis का जो मतलब है ना वो ये भी बनता है कि it morally instructs someone because by catharsis we learn many things। If I share my ideas with you, ठीक है, and you will give remedy to my tragedies or my worries, my ठीक है, then I will learn something from you। ठीक है, I will groom myself and I will instruct myself on my own with your suggestions। So many critics says that our catharsis and after purifying oneself, it plays the role of moral instruction and moral learning as well। ठीक क्लास? So there's a critic Butcher. He says that the tragic catharsis involves not only the idea of emotional relief, but the further idea of purifying the emotions to relieved। ठीक है, तो बात फिर आ जाके वही है कि it is all about releasing of our emotions, worries, and sharing of tragedy। Now अच्छा क्लासेस कह रही क्लास, व्हाट इज ट्रेजिक प्लेजर? ट्रेजिक प्लेजर क्या होता है? जिसको हम कहते हैं माय प्लेजर, ये ट्रेजिक प्लेजर क्या होता है? जो रीडर और ऑडियंस को फील हो। अच्छा, तो जो कैथारसिस के बाद होता है ना? यस मैम, एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी। मैम जो कैथारसिस के बाद हमें प्लेजर होता है उसको हम ट्रेजिक प्लेजर कह सकते हैं। बेसिकली ट्रेजिक मैम ट्रेजेडी का कंक्लूजन बेसिकली ट्रेजिक प्लेजर यही होता है कि बट ऑडियंस फील्स और वन रीडर फील्स, कि ऑडियंस और रीडर क्या फील करते हैं। तो प्लेजर हैज आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, प्लेजर इज
doesn't unique to, it is not unique to singing song, music, watching movies. ठीक है, when we feel someone's pain, ठीक है, तो it leaves effect on ourselves as well. ठीक है, तो प्लेजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अच्छा, class we have discussed the importance of plot. कि प्लॉट के क्या सिग्निफिकेंस होती है एक ट्रेजेडी में और इन एनी स्टोरी. A plot must be simple or complex. यही है ना. तो simple plot is when a change in the fortune of hero takes place without discovery. It is very simple plot when there is no discovery, but a change happens in the hero's life. ठीक है. And complex plot is when it involves one or the other or both. तो complex plot क्या होता है? When there is the interference of other persons. It could be a villain, mother, father, sister, brother, a friend, a villain, an enemy, कोई भी हो सकता है. When all these type of characters involve in a single person's life, then the plot of a story becomes complex. ऐसे ही है. Because अच्छा, इसका एक मेन रीजन ये भी है कि कॉम्प्लेक्सिस जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लॉट है ना, ये it always depend on एक्सटर्नल फोर्सेस. हमारा कॉम्प्लेक्स प्लॉट है ना, ये डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फोर्सेस पे. तो जितनी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही इट विल लीव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, इट हैपन टू बी, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ, वो भी बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई, ये भी बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर, ये भी बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिड दिस. व्हेन वी कम टू दिस क्वेश्चन, हु हैज डन दिस विद यू और हु डिड दिस, इट मेक्स my story or the plot of my story complex. ठीक है. If I say that I am the only person who is the cause of my tragic life, then it would appear very simple before all of you. तो इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. But when I say or when I go for 5 W's, that to who, what, why, when, where, whom, ठीक है, then it will make my plot or my story complex. बात समझ आई? चलो, तो वो एरिस्टोटल की भी बेसिकली बहुत हाई फाई लैंग्वेज में यही कहता है कि सिंपल प्लॉट में ओनली अ सिंगल पर्सन इज इन्वॉल्व, बट इन कॉम्प्लेक्स प्लॉट देयर इज द इंटरफेरेंस ऑफ अदर external forces and interference of other family members. तो मैम ये जो इडिपस है ये कॉम्प्लेक्स वाला प्लॉट है ना? हाँ, इडिपस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. लेकिन मैम जब he married with his mother a long time ago. He killed his father long time ago. यहाँ तक तो
the story remained or plot remained very simple. But when he comes to know by a messenger, ठीक है, that actually his wife is his mother, so you have killed your father, then he goes for further investigation to unveil the truth. ठीक है, तो after doing this, his story became complex. प्लॉट भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसी वजह से है जब जी मैम जी इडिपस रेक्स के अंदर तो जितनी भी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करी इडिपस के ही आगे पीछे, लेकिन अगर बात की जाए एंटिगनी की, तो एंटिगनी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो एंटिगनी है, चाहे उसका मतलब जितना भी रिलेशन वगैरह था वो अपने भाई वगैरह पे है, लेकिन मेन जो उसकी लीड है तो वो तो ये वहां पे एज अ ट्रेजिक जो हीरोइन है वो एंटिगनी होगी. Antigone is all about Antigone. It revolves around a female character. यस मैम. So, if I am not mistaken, there was an uncle who मतलब कि उसमें स्टोरी में कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना किसी फैमिली मेंबर की. हीमन के फादर और जो कैस्टा के भाई. Yes. So in fact, Jocasta's brother is his uncle. Oh, ऐसे ही है. यस मैम. अच्छा चलें, ठीक है. Where is my complex plot? ठहर जाए. So again in complex plot we have two terms, pity and fear, then catharsis, then fall of the tragic hero. क्लास है अब ठीक है बात. ये सिर्फ मैंने आज आपसे थोड़ा सा अरिस्टोटल के कुछ पॉइंट्स थे वो डिस्कस ही करने थे आपसे, इनफैक्ट रिवाइज करने थे. तो luckily you will have to appear for a objective paper, no subjectivity over there. ठीक है. Yes, ma'am. So in objective paper, MCQs will be of three types. First, factual information, then critical, and last one is conceptual. Factual information यही होगी कि Aristotle, for I am giving you examples कि इलियट का T.S. इलियट का ऐसे when he published his essay और poetics की publication क्या है. Critical में you will have to critically analyze the question, then answer. Then there is a conceptual question. तो उसमें भी you will have to use your conceptual thinking, then you will answer the question. एक concept base होगा, एक fact base होगा और एक critical thinking पे base कर रहा होगा. Total question 20 होंगे. ठीक है. ओके मैम. अच्छा ना फिर जब मैंने पेपर अपलोड करना होगा ना तो फॉर सम टाइम मैं आपको ना टीचर सेक्शन में से डिलीट कर दूंगी. ठीक है. अच्छा तो आज भी ओनली 12 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो वेयर इज द रेस्ट? वैसे दिस इज टोटली अनफेयर. मैम everybody was there a while ago. जी अच्छा चलें ठीक है. तो अब
सेमेस्टर आपका 12 फेब तक है, वो तो उसके बाद तो खत्म, न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाना है। ऐसा ही है ना? यस मैम। तो दिसंबर वेकेशन होती है कि उसमें भी हमने क्लासेस लेनी होंगी? नहीं ना होती, यहाँ पे तो नहीं होती, इतना तो मुझे भी पता है। मैम पिछली दफा नहीं होती थी, लेकिन इस दफा होंगी ड्यू टू कोरोना। हाँ जी, हैट्स ऑफ टू हैट्स ऑफ टू कोरोना सो कॉल्ड। मैम कोरोना ने काम खराब कर दिया सारा हमारा। ये कोरोना फिर ट्रेजेडी हुई है, ट्रेजिक प्लेयर हुआ स्टूडेंट्स के लिए। इसमें प्लेजर ही प्लेजर है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ना। मैम ये ट्रेजेडी है हमारे लिए, ट्रेजिक नहीं प्लेयर मैम, नहीं। ये ट्रेजेडी है। नहीं बहुत पेनफुल है, इट इज ट्रूली स्पीकिंग इट इज वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। मैं तो हर नमाज के बाद दुआ भी बहुत मांगती हूँ अल्लाह से रहम की। तो आप ये देखें ना कि जो प्राइमरी सेक्शन के एग्जाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, एमसीक्यूज हैं, तो कभी कोई मुझे मेरा फ्रेंड बताता है अच्छा आज तो उसका एग्जाम मैंने एमसीक्यूज थे मैंने कर दिए, पेपर ही मैंने कर दिए, मेरा तो बेटा उठ नहीं रहा था। मैम हमें भी ऐसी हेल्प चाहिए मैम। नहीं अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम पे कितना स्टूडेंट एक ऑनेस्ट हो सकता है, इट इज अप टू यू। इन फैक्ट हियर आई एम हेल्पलेस। तो दिस इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, कंसेप्चुअल होंगे और क्रिटिकल होंगे। तो क्लास अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा। आई थिंक नाफी हैज अपलोडेड इट। ओके मैम। Yes, ma'am, done. ठीक है, तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके मैम। Okay, ma'am.